उसमें कोई सरदार होता या कोई मुस्लिम होता तो पता नहीं इसको क्या रंग दिया जाता। ये बहुत सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उठा के सस्पेंड कर दिए, बहुत गलत बात है। मैंने तो 15 सालों में ऐसे देखा नहीं। ये बहुत सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, कोई छोटी बात नहीं है कि देश की पार्लियामेंट हो जिसको लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। अब जे उस पार्लियामेंट में बेरोज़गार बच्चे ऐसी हरकत कर लें तो फिर सिक्योरिटी कहाँ पे है? 22 साल पहले हुआ तो आतंकवादियों ने किया, अब पढ़े लिखे बेरोज़गार करने लग जाएंगे तो कल कोई सीरियसली कोई ऐसा कुछ करना चाहे तो फिर कहाँ बचाव होना था। तो बिल्कुल बहुत बड़ी ब्रीच हुई है एंड अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, कोई बताना चाहिए। अब जैसे पढ़ने में आ रहा है कि पार्लियामेंट तो नहीं बना दी इतने हज़ारों करोड़ खर्च के, लेकिन जो वहाँ की सिक्योरिटी एपरेटस थी वो कितने साल 10-15 साल पुरानी थी, कितने सारे पोस्ट खाली पड़े। सो इट इज़ अ मेजर ब्रीच एंड इट्स अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न एंड जिनकी लाइव्स इंडेंजर्ड थी वो वरिड हैं। अब आप उनको जब पूछे सवाल तो उठा के बाहर फेंक दें, ये तो एक नया नॉर्म बन गया है कि कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उठा के सस्पेंड कर दिए, बहुत गलत बात है। मैंने तो 15 सालों में ऐसे देखा नहीं है। लेकिन एक बीजेपी लीडर निशिकांत जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर एग्जाम्पल दिया 1994 का, 1994 का, कि उस समय क्या हुआ था पार्लियामेंट पे, इस तरह के घटनाक्रम हुए थे और लोकसभा स्पीकर का अधिकार क्षेत्र था और उस समय बीजेपी नहीं थी, लेकिन सबने सपोर्ट किया उस पूरे मामले को। तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। आजकल निशिकांत जी के पता नहीं कौन से पावर्स हैं कि जो वो कहें वो ही जैसे पत्थर की लकीर होती है, लेकिन हकीकत ये है कि देश का पार्लियामेंट में जो ऐसे कुछ हो रहा है तो देश कितना सिक्योर है, दिल्ली कितनी सिक्योर है? क्या लोगों को ये सवाल मन में नहीं उठना चाहिए कि पार्लियामेंट में कोई घुस सकता है तो सिक्योरिटी के हालात क्या हैं? तो ये पूछना बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है, पूछना भी चाहिए। और इसको कवर अप हम तो यही शुक्र कर रही हूँ कि शुक्र है उसमें से कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं था, नहीं तो क्या मुद्दा बन जाता। आज भी मुझे इस चीज़ का ये है कि जे उसमें कोई सरदार होता या कोई मुस्लिम होता तो पता नहीं इसको क्या रंग दिया जाता। और शुक्र है कोई बीजेपी का एमपी था जिसने ये पासेस सैंक्शन किए, जो कोई अपोजिशन का होता तब भी पता नहीं क्या का क्या बन जाता। सो वो पॉलिटिक्स थी, दैट असाइड। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है और दैट इज़ अ केस ऑफ मेजर कंसर्न कि इतनी सुरक्षित जगह में जो ऐसा कुछ हुआ तो फिर सोचना तो पड़ेगा कि लोग के मन में ज़रूर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या फिर। जे उसमें कोई सरदार होता या कोई मुस्लिम होता तो पता नहीं इसको क्या रंग दिया जाता। ये बहुत सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उठा के सस्पेंड कर दिए, बहुत गलत बात है। मैंने तो 15 सालों में ऐसे देखा नहीं।